डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकल करके आया है, जहां पर बहुत सारी वैकेंसीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और ये वैकेंसीज हमारे पास में सारे के सारे डिग्री प्लस हमारे पास जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए अवेलेबल हैं। सो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस वीडियो में, जहां पर आपको आज पता चलने वाला है कि एक्चुअली हमारे पास नोटिफिकेशन का रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर क्या है, किस एज तक आपके पास में है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका रिक्रूटमेंट जो है वो गेट के थ्रू होगा या नॉन गेट होगा। सो वेलकम बेटा आप सभी का आपके इस चैनल गेटिनिटी पर, जहां पर आज हम बात करने जा रहे हैं यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से लेटेस्ट रिलीज रिक्रूटमेंट के बारे में। सो नोटिफिकेशन जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इस नोटिफिकेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये नोटिफिकेशन अभी जस्ट आपका रिलीज हुआ है। आपको पता होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स आती हैं, जिसके अंदर बार्क एनपीसीआईएल एंड हैवी वाटर बोर्ड लिमिटेड एंड बहुत सारी हमारे पास यूनिट्स होती है, जिसमें से एक हमारे पास यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भी है। और इसके अंदर हमारे पास में जनरली इनका पर्पस हमारे पास होता है माइनिंग से रिलेटेड। इनका ऑपरेशन झारखंड या फिर हमारे पास बाकी आंध्र प्रदेश के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर आपका क्या है ये एप्लीकेबल रहते हैं, वहाँ पर एक्चुअली इनका वर्क रोल रहता है। और अभी हमारे पास में जो एप्लीकेशन आपका निकल करके आया है, जिसका स्टार्टिंग डेट 25 ऑफ अगस्त है, मॉर्निंग 10 AM, मतलब अभी हमारा रजिस्ट्रेशन या फिर एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। 25 ऑफ अगस्त से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट 24 ऑफ सितंबर आपका लास्ट डेट होगा। ठीक है ना। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए इस वेबसाइट पर जाना होगा, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। एंड अब आप हमारे पास आता है कि एक्चुअली जो एप्लीकेशन है हमारे पास में, उसका डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले बात आती है जो वैकेंसीज हमारे पास में है। तो पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग EDP की हमारे पास पोस्ट है, जहाँ पर केवल अनरिजर्व्ड कैटेगरी में एक पोस्ट है। यहाँ पर एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है कि आपको एज का क्राइटेरिया काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा। 28 ईयर्स तक आपको ये क्राइटेरिया मिल रहा है। कब? क्लोजिंग डेट 24 सितंबर तक। अगर आपको 24 सितंबर तक 20 ईयर सर आपका कंप्लीट हो रहा है, डेफिनेटली आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एंड 24 सितंबर तक आपके पास में बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस का डिग्री होना चाहिए। ठीक है। मिनिमम परसेंटेज यहाँ पर नहीं लिखा है, नीचे हमारे पास आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया अगर होगा तो वो हम देख लेंगे। अदरवाइज हमारे पास मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया अभी फिलहाल यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है ना। पर्सनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट हमारे पास में है। और ये जो आपको दिख रहा है मंथली स्टाइपेंड, ये आपको ट्रेनिंग पीरियड के अंदर मिलेगा 40,000 प्लस आपको प्रिवेलिंग DA एंड जो भी आपका होगा। एंड टोटल यहाँ पर 3 वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व्ड में 2 हैं, OBC नॉन क्रिमिनल में 1 पोस्ट हमारे पास में है। और यहाँ पर आपके पास में क्या है, 2 ईयर्स का फुल टाइम आपके पास PG डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। पर्सनल मैनेजमेंट, लेबर, सोशल वेलफेयर, IR, सोशल वर्क, सोशल बिहेवियरल साइंस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और MBA आपका होना चाहिए। MBA में स्पेशलाइजेशन आपका होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट, या फिर MBA PGPM विद स्पेशलाइजेशन इन HRD ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अगर आपका है तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। यहाँ पर टोटल 3 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करते हैं, मंथली स्टाइपेंड हमारा वही है। यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट हैं, 28 ईयर्स। इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में अगर आपके पास डिग्री है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। माइनिंग में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंदर हमारे पास टोटल 7 पोस्ट हैं, जहाँ पर 4 अनरिजर्व्ड हैं, एक AWS OBC नॉन क्रिमिनल 2 पोस्ट हैं, 28 ईयर्स। एंड माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर आपके पास इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है, ठीक है ना, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर पाएंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमारे पास भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है, टोटल 2 पोस्ट है, 28 ईयर्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए। सिमिलर केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी 2 ही पोस्ट हैं, एक अनरिजर्व्ड और एक EWS की पोस्ट है। मतलब अगर हमारे कोई भी कैंडिडेट अगर OBC या फिर SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आप लोग भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी से ही अप्लाई कर सकते हैं। आपका वहाँ पर किसी भी तरह का कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर अप्लाई भी करते हैं तो आपका वो वैलिड नहीं होगा, आप अनरिजर्व्ड ही ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अनरिजर्व्ड मतलब ओपन कैटेगरी, आप सभी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बट आपको वहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यू हैव टू फाइट विद द अनरिजर्व्ड कैटेगरी। ठीक है ना। तो अनरिजर्व्ड एंड EWS में 1 वैकेंसी है, 28 ईयर्स। केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आपके पास डिग्री है या फिर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डिग्री है या MSc आपका मिनरल प्रोसेसिंग या फिर इक्विवेलेंट है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को केमिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री या फिर केमिकल में ग्रेजुएट ऑपरेशन ट्रेनिंग केमिकल की हमारे पास ग्रेजुएट ऑपरेशन ट्रेनिंग केमिकल टोटल 10 हमारे पास पोस्ट हैं। यहाँ पर अनरिजर्व्ड की 2, EWS के 2 हैं, SC की 1, ST की 4 और OBC की 1 पोस्ट है। यहाँ पर 30 ईयर्स, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा 30 ईयर्स हमारे पास आपका क्राइटेरिया लिया गया है एज का। और यहाँ पर आपसे बात कर रहा है तो BSc अगर आपके पास में है या फिर आपके पास 3 ईयर्स कोर्स विद मिनिमम 60% मार्क्स एग्रीगेट फॉर अनरिजर्व्ड EWS OBC कैंडिडेट एंड 55% मार्क्स आपके होने चाहिए SC ST में। ठीक है ना। जिनके पास BSc का डिग्री है, जिनका साइंस का डिग्री है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, वो इस पर्टिकुलरली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट ऑपरेशन ट्रेनिंग केमिकल के लिए। ठीक है ना। डिसिप्लिन सिविल इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा ट्रेनिंग की पोस्ट हमारे पास, मंथली स्टाइपेंड हमारे पास, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ से पोस्ट हमारे पास मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बाद में दूसरी जो पोस्ट आ रही हैं, जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे थे, यहाँ पर हमारे पास दूसरी पोस्ट आ चुकी है जिसका स्टाइपेंड आप देख रहे हैं हमारे पास कम हो चुका है। टोटल हमारे पास में 3 पोस्ट यहाँ पर है, 30 ईयर्स यहाँ पर भी लिया गया है। सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपके पास में अगर डिप्लोमा है 60% मार्क्स के साथ में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
एंड इसके बाद हमारे पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा ट्रेनिंग की पोस्ट, यहाँ पर 9 पोस्ट है, 30 ईयर्स एंड 3 साल का आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। एंड इसके बाद हमारे पास में माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर भी डिप्लोमा ट्रेनिंग की पोस्ट यहाँ पर 36 पोस्ट है। एंड सर्वे की हमारे पास ग्रेजुएट ऑपरेशन ट्रेनिंग सर्वे की हमारे पास GOT की पोस्ट है, ठीक है ना। और यहाँ पर 3 पोस्ट है हमारे पास 30 ईयर्स, यहाँ पर BSc अगर आपके पास में है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं साइंस डिसिप्लिन के अंदर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा ट्रेनिंग की पोस्ट यहाँ पर टोटल 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, यहाँ पर 3 साल का अगर आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, ठीक है ना, तो अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की हमारे पास में 4 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, 30 ईयर्स क्राइटेरिया लिया गया, 3 साल का डिप्लोमा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए। CRD और SPU में हमारे पास में जो आपकी पोस्ट है वो 5 पोस्ट हैं, ठीक है। 30 ईयर्स, BSc केमिस्ट्री अगर आपके पास में है और फिजिक्स एंड मैथ सब्सिडी सब्जेक्ट अगर आपका है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड ग्रेजुएट ऑपरेशन ट्रेनिंग फिजिक्स की हमारे पास जो पोस्ट यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर आपके पास BSc फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से अगर है और यहाँ पर आपके पास में 60% मार्क्स के साथ अगर आप हैं तो अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आता है रिजर्वेशन हमारे पास आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। और इसके अलावा हमारे पास में EWS कैटेगरी में अगर वैकेंसी है, अगर आप इस पोस्ट के अंदर आते हैं तो आपको लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपका 1 अप्रैल के बाद का OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके साथ साथ में आपका एक्स सर्विसमैन या आर्म फोर्सेस अगर आप हैं तो आप उसके पास उसका भी होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट अगर आपकी पोस्ट है तो ध्यान रखिए, अगर पोस्ट नहीं है वहाँ पर, जैसे केमिकल में पोस्ट नहीं है हमारे पास OBC SC ST की, तो वहाँ पर आपका कोई भी रिजर्वेशन अप्लीकेबल नहीं होगा, कोई भी ये आपका एज क्राइटेरिया अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। आपको अनरिजर्व कैटेगरी से ही ट्रीट किया जाएगा। बाकी आपके पास ST कैटेगरी, OBC एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए जो एज का रिलैक्सेशन आपको मिलता है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड पे स्केल की अगर हम बात करते हैं तो पे स्केल में हमारे पास जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो हमारे पास पोस्ट है वहाँ पर E1 ग्रेड के अंदर में आपका पे स्केल 40,000 से हमारे पास 1,40,000 का रहने वाला है, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग ईयर, 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा जहाँ पर स्टाइपेंड जो आपका मेंशन था वहाँ पर 40,000, ठीक है, वो आपको मिलेगा। और इसके बाद में जो डिप्लोमा ट्रेनिंग के लोग जा रहे हैं उनके लिए 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको जो पे स्केल होगा 29,990 से 46,720 होगा। ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनिंग की जो हमारे पास पोस्ट है इसमें 2 साल का ट्रेनिंग है, GOT की जो पोस्ट है वहाँ पर 2 साल का ट्रेनिंग है। और उसके बाद जो आपका पे स्केल होगा असिस्टेंट फोरमैन या ट्रेड्स E ग्रेड का आपका पोस्ट होगा, यहाँ पर 29,990 से लेकर के 46,720 का आपका पे स्केल होगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पर जैसा कि मेंशन किया गया है आपके पास में आपको कंपनी सब्सिडाइज रेजिडेंशियल अकोमोडेशन देगी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी। एंड इसके अलावा रेगुलर पोस्ट होने के बाद डियरेंस अलाउंसेस आपका TA DA बेसिक पे के साथ बाकी PF ग्रेचुइटी अलाउंसेस ये सब कुछ आपको मिलने वाला है जैसा कि आपको मिलता है, ठीक है ना। और आप जनरली जो है ना आपके पास में एक बॉन्ड आपको टाइम ज्वाइनिंग के टाइम साइन करना होगा जो कि आपके पास 4 ईयर का आपका एक बॉन्ड अमाउंट आपको साइन करना होगा, ठीक है ना। और इसके अलावा हमारे पास डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर UCIL के बाई चांस कोई भी हैं तो उनके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है, फिर ऐसा कुछ नहीं है। सिलेक्शन जो प्रोसेस है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए गेट 25 का स्कोर, मतलब जितने भी हमारे पास में आपके मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट होंगी उनके लिए फिलहाल होगा ये गेट स्कोर के बेसिस पर हमारे पास में सिलेक्शन होगा, सीरियल नंबर 1 से लेकर 3 और 6 हमारे पास में जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर आप EDP से फिलअप कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल से, माइनिंग से, मैकेनिकल, केमिकल, किसी भी पर्टिकुलरली आप डिसिप्लिन से फिलअप कर रहे हैं तो आपके पास में इक्विवेलेंट डिग्री जो लिया गया है हमारे पास में सभी का मेंशन है। और आपका पर्टिकुलरली कॉरस्पॉन्डिंग गेट पेपर कौन सा होना चाहिए और उसके अलावा आपका वहाँ पर पेपर कोड गेट का क्या होना चाहिए, गेट स्कोर क्या होना चाहिए, ठीक है ना। और गेट 25 के बेसिस पर ही केवल सर आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर अगर आप बात की जा रही है तो फाइनल सिलेक्शन जो हमारे पास होगा टोटल आपका 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स में से 80% वेटेज गेट स्कोर का, 20% वेटेज आपका PI का, पर्सनल इंटरव्यू का होगा। एंड जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का हमारे पास जो बात की जा रही है इसके अलावा बाकी जो हमारे पास पोस्ट हैं, ठीक है ना, जैसे कि पर्सनल जो हमारे पास पोस्ट है उनके लिए UGC नेट जून 2025 का हमारे पास स्कोर लिया जाएगा, ठीक है। और जैसे कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स आपके पास में है एट अ टाइम ऑफ ऑप, तो ये पर्टिकुलरली जो बाकी हमारे पास जिनका गेट एक्चुअली एग्जाम नहीं होता है उनके लिए हमारे पास UGC नेट का स्कोर लिया जाएगा। उनका भी सेम क्राइटेरिया हमारे पास में 80% एंड 20% का हमारे पास में है, ठीक है ना। और इसके अलावा आपका जो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं हमारे पास में उनके लिए मुझे यहाँ तक यहाँ पर लिखा जा रहा है जो कि फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डज नॉट कॉन्फर द राइट ऑफ रिटन टेस्ट, मतलब बाकी जो पोस्ट हमारे पास डिप्लोमा ट्रेनिंग की हैं उनके लिए रिटन टेस्ट होगा। देन आपके पास GD और PI जो आपका प्रोसेस होगा वो आपके पास में रहने वाला है। यहाँ उन्होंने फिलहाल के लिए हमारे पास में, ठीक है ना, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए उन्होंने जो बोला है कि हमारे पास में फाइनल सिलेक्शन ऑफ पोस्ट अदर देन मैनेजमेंट ट्रेनिंग मे बी मेड थ्रू रिटन टेस्ट, मे बी बाय द रिटन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज, पर्सनल इंटरव्यू, कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, इन सब कुछ आपका मिला करके मतलब कुछ भी आपका ये सब कुछ हो सकता है, मतलब जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बात की जा रही है, ठीक है। और
for 24 सितंबर आपका इसका लास्ट डेट है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया। बाकी चीज़ें आप डिटेल्स यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस का मैं एक बार देख लेता हूँ। मतलब डिग्री के लिए फ़िलहाल के लिए यहाँ पर कोई मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने नहीं रखा है, ठीक है ना। और जो पास आउट कैंडिडेट्स हैं खास करके, बिकॉज मैक्सिमम लोगों के पास में पास आउट हो चुके होंगे, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उसके लिए आपको स्लीपर क्लास का रेल फेयर भी मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है ना। और एप्लीकेशन फ़ीस हमारे पास यहाँ पर मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ बस एप्लीकेशन फ़ीस का, इंक्लूडिंग एप्लीकेशन फ़ीस, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है, और ये आपको पे करनी अनरिजर्व EWS और OBC कैंडिडेट्स को, SC ST फिजिकली हैंडिक्याप्ड एंड फीमेल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, जो या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, उनको किसी भी तरह का फ़ी पे नहीं करना है, ठीक है ना। ये खास करके ध्यान रखिएगा। और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, खास करके गेट स्कोर या फिर आपका UGC नेट स्कोर, इसको आप केयरफुली अपलोड करिएगा, ठीक है। तो ये पोस्ट काफ़ी दिनों के बाद निकल करके आई है, उम्मीद है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो जितने भी लोग अप्लीकेबल हैं वो लोग जाकर के इस अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे 25 अगस्त से। और अगर आपको कोई भी अगर क्वेश्चन या डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसका आपको आंसर कर दिया जाएगा। बट प्लीज़ रिलेवेंट कमेंट किया करिए, बिकॉज रीज़न ये है कि आपको इस वीडियो में मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर किसी भी तरह का प्री फाइनल ईयर, खास करके जो 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, कोई भी अप्लीकेबल नहीं है। और बाकी जो भी आपके पास आउट कैंडिडेट्स हैं, ठीक है ना, वो किसी भी ईयर का पास आउट हो, 25 पास आउट, 24, 23, कभी भी पास आउट आप हैं, आपका एज अगर 28 ईयर्स है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेटरल एंट्री के स्टूडेंट्स यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज उन्होंने यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि 4 ईयर रेगुलर प्रोग्राम मेंशन नहीं है। तो लेटरल एंट्री के स्टूडेंट भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई भी कमेंट्स आपके हैं तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना इन्फॉर्मेशन, आपको नई इन्फॉर्मेशन एक नए वीडियो के साथ मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मेरे थ्रू मिलते रहते हैं। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको कैरियर से रिलेटेड या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड पूरा गाइडेंस जो है ना वो हम आपको देते रहते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।